तो ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर इसको मैं सीधा खड़ा कर दूं तो ये इस प्रकार से भी एक बेलन बन सकता है। तो अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, या फिर इसका जो पृष्ठ है, इसका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यह कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज इंग्लिश में भी बताया जाएगा बेटा, हिंदी में भी बताया जाएगा, इंग्लिश में भी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, दोनों में बताया जाएगा। तो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी उसकी सरफेस का एरिया होता है। अब सरफेस का एरिया दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं सरफेस के? एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा होता है हमारे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए दोनों में क्या फर्क है। जब भी हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसमें केवल हम वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि सर कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है? तो बेटा कर्व सरफेस एरिया जो होता है वह होता है यह वाला। देखिए कोई भी सिलेंडर होता है या फिर कोई भी बेलन होता है, वह किससे मिलकर बना होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं आपको बताऊं तो यह एक बेलन है, शायद आपको दिख रहा हो, यह एक बेलन है। ठीक है ना, मेरे हाथ में यह एक डिब्बी है, सर। मेरे हाथ में एक डिब्बी है, यह बेलनाकार बेलनाकार शेप की है। अब ये किससे मिलकर बना है? एक तो देखिए एक इसका यह वाला भाग है, ठीक है ना। एक यदि आप इसका ऊपर का भाग देखेंगे तो यह वृत्त है, एक यह एक वृत्त है, और एक नीचे वाला भाग है, यह भी इसका एक वृत्त है। तो हमारा बेलन किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? हमारा बेलन एक तो वक्र भाग से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं कर्व एरिया या फिर कर्व पार्ट। यह वाला इसका क्या है? कर्व पार्ट है। ठीक है, और ऊपर और नीचे दो वृत्त से मिलकर बना होता है, यानी कि सर्कल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये जो हमें पार्ट दिखाया गया है यह कौन सा है? यह है इसका वक्र भाग, यह इसका है वक्र भाग जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व्ड एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सतह कैसी है? कर्व्ड है। तो यह कहलाता है वक्र भाग या फिर कर्व्ड एरिया। और जब हम खाली इस एरिया की बात करते हैं, यानी कि इस सरफेस के एरिया की बात करते हैं, खाली वक्र भाग के एरिया की बात करते हैं, वह कहलाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और यह क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच, यानी कि बेलन के आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, और यदि हम इस वक्र भाग में ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों वृत्तों का या फिर दोनों सर्कल्स का एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी जोड़ दें, तो वह कहलाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यदि हम देखें? तो एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh प्लस ऊपर और नीचे दोनों वृत्तों का एरिया या फिर दोनों सर्कल्स का एरिया। तो दोनों सर्कल्स का एरिया क्या होगा? एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरे सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 2πrh, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। और यदि हम इसमें कॉमन लेते हैं 2πr, देखिए टू, अच्छा कपिल वर्मा की आईडी से स्टूडेंट हैं बेटा, अपने आपको म्यूट पे रखेंगे। तो 2πr दोनों में कॉमन है, इसे मैं कॉमन ले लेता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? h प्लस आर। तो हमारा फॉर्मूला या फिर हमारा जो सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, वह क्या आ गया है? 2πr h प्लस आर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये डिटेल में क्यों बताया है? क्योंकि आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कई बार क्वेश्चंस में आपको बताकर नहीं दिया जाएगा कि ये वाला क्षेत्रफल निकालिए, आपको क्वेश्चन को देखकर पता लगाना होगा कि हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहां तक यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से कमेंट में एन लिखेंगे। यहां तक यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से कमेंट में एन लिखेंगे। अच्छा, जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा प्लीज ध्यान रखें, आपकी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आपको 8:30 यानी कि 8:30 तक जुड़ जाना है। नो सर, मैं पहले भी ज्वाइन थी, वो अच्छा अभी भी नेटवर्क इशू आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मैं मान रहा हूँ। जो बच्चे अभी पहली बार लेट जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बीच में क्लास कट जाती है। अच्छा, अमित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा अपना आपको म्यूट पर रखेंगे। चलिए
गिरीश यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अगर यदि आप टाइम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मोबाइल लेट मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अभी हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि धातु मतलब एक मेटल होता है, मान लीजिए लोहा है, तो लोहे का एक पाइप बनाया है जो कि कितना है 77 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाली जो इसकी लंबाई है यह कितनी है, यह है 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो इसके अंदर का जो हमारा व्यास है ना, अंदर वाला व्यास ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ हो सकता है बेलन की भी मोटाई होगी या फिर धातु की भी कुछ मोटाई होगी। तो अंदर का जो व्यास है, एक ऐसे समझिए एक पाइप है लोहे का, उसके अंदर का जो व्यास है वह हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। जबकि बाहर का जो व्यास है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 4.4 सेंटीमीटर। तो अंदर का व्यास और बाहर का व्यास दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर मैं कहूं इंग्लिश में तो इंटरनल सरफेस एरिया, और वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πr/h। मुझे किस किस की आवश्यकता है, 2 पाई का मान तो मुझे पता है, एक तो आर की आवश्यकता है यानी कि रेडियस या फिर त्रिज्या कह सकते हैं, और एक मुझे एच यानी कि हाइट या फिर लंबाई कह सकते हैं, इनकी आवश्यकता है। देखिए अभी मैं निकाल रहा हूं पहला क्वेश्चन आंतरिक वाला, यानी कि अंदर के लिए। अंदर के लिए मेरे पास व्यास कितना है, अंदर के लिए मेरे पास व्यास है 4 सेंटीमीटर का। तो जब व्यास 4 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी कि व्यास बटा 2। तो हमारी त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना है यह कौन सी त्रिज्या है, यह अंदर वाली त्रिज्या है, और हमें अभी अंदर वाली त्रिज्या ही काम में लेनी है क्योंकि हमसे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें अब हम मान रखते हैं, और हाइट तो हमें दी ही गई है, एच कितनी है 77 सेंटीमीटर। तो इसमें हम मान रखते हैं 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 22/7, आर यानी कि रेडियस त्रिज्या की जगह पे 2 गुणा एच की जगह पे, एच हमारा क्या है 77 सेंटीमीटर, तो 77 आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए 22 को रहने देते हैं एज इट इज, 22 गुणा 2 कितना हो गया है 4, गुणा 77 है तो 77 बटा 7 है तो 7, ठीक है। मैं एक काम करूं इस 77 में 7 से भाग दे दूं, तो यदि 77 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, और 7 का 11 बार भाग जाएगा 77 में, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो कितनी बार जाएगा 11 बार भाग जाएगा। तो क्या आएगा 22, 22 गुणा 4 क्या हो जाएगा 88 गुणा 11। चलिए 88 का गुणा करेंगे 11 से, 11 8 88 का 8 का हासिल 8, 11 8 88 और 8 96, तो 968। अब बात आती है यूनिट की, यानी कि इसका जो मात्रक है वह क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए हमें सारी जो हमारी यूनिट्स हैं या फिर मात्रक हैं किसमें दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दी गई है लंबाई। तो हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका सही उत्तर होगा। हाँ जी 968, और एग्जाम में आप पूरा लिख कर आएंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। चलिए जिस भी बच्चे को डाउट है वो कमेंट में एन लिखेगा जल्दी से, किसी भी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो कमेंट में एन लिखिए। किसी भी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आया है, अच्छा पौनी वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आपको समझ में नहीं आया है क्या, अच्छा पौनी वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिखेंगे कमेंट में, जिनको आ गया है वो वाई लिखेंगे। समझ में आ गया है तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। दोबारा सुना दो। ठीक है बेटा, देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक, ठीक है ठीक है, अच्छा जिनको भी समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एक बार फिर से समझेंगे। हमें क्या दिया गया है,
हमें दिया गया है कि एक पाइप है, ठीक है, लोहे का पाइप मान लीजिए या फिर किसी और धातु का पाइप मान लीजिए, उसकी लंबाई हमें दी गई है 77 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की लंबाई तो है 77 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या कहा गया है कि जो अंदर वाला इसका व्यास है, अंदर वाला जो व्यास है, मान लीजिए आपने कोई लोहे का एक पाइप बनाया, तो उसका अंदर का व्यास और उसका बाहर का व्यास अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ उस लोहे की भी तो मोटाई होगी ना, ठीक है, तो इसलिए आपके अंदर का व्यास और बाहर का व्यास अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो मान लीजिए यह एक पाइप है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर का व्यास अलग होगा और बाहर का व्यास अलग होगा, ये वाला, क्योंकि इस प्लास्टिक की भी तो थोड़ी मोटाई है ना, तो इसकी वजह से चेंज हो जाएंगे अंदर और बाहर के व्यास। यही हमें बताया जा रहा है कि अंदर का जो व्यास है वह तो है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो है 4 सेंटीमीटर। और यदि बाहर के व्यास की बात करूं तो वह है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब मुझसे कहा गया है अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अंदर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो 2 पाई RH होता है। मुझे 2 का मान पता है, पाई का मान पता है, ये तो फिक्स है। h यानी कि हाइट या फिर लंबाई कह सकते हैं, उसका मान मुझे दिया गया है 77 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए रेडियस का मान यानी कि त्रिज्या का मान, या फिर कहें तो r का मान। r का मान कैसे निकलेगा? मुझे अंदर का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कैसे आएगी? व्यास की आधी होती है, d/2। तो त्रिज्या हो गई हमारी कितनी? 2 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर d बराबर 4 सेंटीमीटर ही क्यों लिया? d बराबर तो 4.4 भी है। तो ले मुझसे अभी पूछा गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पूछा गया है तो मैं आंतरिक वाला ही व्यास लूंगा, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं त्रिज्या भी निकालूंगा। तो मैंने त्रिज्या निकाल ली 2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास देखिए r का मान भी है, h का मान भी है, तो मैंने इसमें मान रख दिया है, r का भी h का भी, r की जगह 2 रख दिया, h की जगह 77 रख दिया। उसके बाद मैंने गुणा भाग किया और उत्तर कितना आ गया है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस। ठीक है, चलिए हाँ बहुत सर। बढ़िया, ठीक है। आपको समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए कितना आएगा। कमेंट में लिखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, कमेंट में लिखकर बताइए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा बेटा, सभी बच्चे अपना खुद का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकालेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, लेकिन कोई भी बच्चा बेटा कॉपी नहीं करेगा किसी दूसरे बच्चे का आंसर। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट 13 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, जल्दी से सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें।
10 सेकेंड्स, आखिरी 10 सेकेंड और बचे हैं। फाइव। सर 30 रहेगा, फॉर्मूला बता दो। अच्छा फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे ही। सर इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा। आएगा बेटा, इसी से ही आएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अच्छा तीसरा नहीं करना है, अभी दूसरा करना है, केवल केवल दूसरा करना है। सर कर दिया सर, 30 रहेगा बता दो। अच्छा ठीक है, अभी रुकिए बेटा, वेट कीजिए, तीसरे पर भी आ रहे हैं, अभी रुकेंगे। ठीक है, सभी का हो गया है ना सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वही पूछा गया है, सेम चीज, लेकिन इस बार हमसे पूछा गया है कि बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है ना, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अब सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फॉर्मूला तो यही होगा 2πr/h, लेकिन इसके लिए क्या बदल जाएगी, हमारी रेडियस त्रिज्या का मान बदल जाएगा, क्योंकि बाहरी वाला है तो इस बार हम बाहरी त्रिज्या का मान निकालेंगे। अब बाहरी हमारा डायमीटर कितना है या फिर व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.4/2, कितना आ जाएगा, 2.2, जबकि लंबाई तो हमारी वही रहेगी बेलन की, लंबाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर, तो लंबाई तो हमारी 77 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब मान रखते हैं, 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7, रेडियस यानी कि त्रिज्या की जगह कितना रखेंगे, 2.2, और एच यानी कि हाइट की जगह कितना रखेंगे, 77। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। 7 से मैं 77 को काटता हूं, कितनी बार कटा, 11 बार। चलिए अब गुणा करते हैं, देखिए 2 का गुणा किया 22 से, 44 गुणा 2.2 गुणा 11, इसका आप गुणा करेंगे, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वह है आपका 1064.08, 1064.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका उत्तर आएगा गुणा करने पे। अच्छा गुणा आप आसानी से कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, गुणे में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा हमें क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं गुणा करके नहीं बता रहा हूं, बाकी हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। अच्छा किसी बच्चे को गुणा में लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी, जल्दी से एन लिख दें कमेंट में, तो मैं गुणा भी बता दूंगा। किसी बच्चे को यदि लगता है सर गुणा में प्रॉब्लम आएगी तो जल्दी से कमेंट में एन लिख दें। अच्छा आएगी, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं 11 का गुणा कर लेता हूं 44 से। ठीक है, तो 11 का गुणा करते हैं पहले 44 से, फिर 2.2 का बाद में कर लेंगे। तो 44 का 11 चौके 44 का 4 हासिल 4, 11 चौके 44, 45 46 47 48, तो 11 गुणा 44 किया, कितना आया, 484, 484। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं हम 2.2 से, 484 का गुणा करेंगे 2.2 से। चलिए करते हैं, 2 का गुणा 4 से, 4 दूनी 8, फिर इस 2 का गुणा 8 से, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, फिर इस 2 का गुणा 4 से, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा, फिर से इस 2 का गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 9 का 8 से, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो क्या आएगा, 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, 1064.8, और कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, ऊपर कितने अंकों के बाद है, ऊपर 2.2 है, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट है, तो नीचे भी एक अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो 8 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 1064.8, और यूनिट क्या आएगी, मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा पूनम देवी रविंदर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा कुछ परेशानी है क्या आपको, कुछ प्रॉब्लम है क्या, पूनम देवी रविंदर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप कमेंट करने की बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया है 1064.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस पे ना थोड़ा सा आप सोचिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, आप भले ही सॉल्व ना करें, लेकिन है ना 1 मिनट आपको इसके लिए दिया जा रहा है, सर इसके लिए सॉल्व दी कर जा रहे हैं, रही, 2 मिनट है।
हाँ जी, सॉल्व कीजिए, जो भी सॉल्व कर पा रहे हैं बिल्कुल सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको सोचना जरूर है इस क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय आपको इसलिए दिया जा रहा है। अच्छा, नेहा जांगरा की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, जिसको डाउट है वो खुद से पूछ लेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में सोचिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोशिश सभी बच्चे करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे फॉर्मूला इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को लगता है तो 2πr/h+r यह फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। थोड़ा समय देते हैं आपको, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसे। नेहा झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको अभी क्लास से निकाला जा रहा है, ठीक है ना। आप बहुत अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, आपको काफी बार बोल भी दिया गया है, ठीक है ना। नेहा जांगरा की आईडी से स्टूडेंट है, और नेक्स्ट क्लास में आप अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में भी परमिशन नहीं दी जाएगी, उसमें से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी कमेंट बेटा किसी भी बच्चे को नहीं करना है। सर मेरा सही है। अच्छा, अभी आंसर मुझे भी आंसर नहीं पता है, जब एक बार हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक से भी ज्यादा देखो क्या लिखा। अच्छा, नेहा झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अभी देखिए आपको मैंने क्लास में वैसे एंट्री दे दी है, लेकिन अभी आप अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो इस बार आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं कराई जाएगी क्लास में, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है उसे कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बेटा, आपसे क्या कहा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक मिनट, चलिए देखिए। तो हमसे क्या कहा गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले आप ये समझिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर वैसे कुछ बेलनाकार चीज रखी नहीं है, 1 मिनट में देखता हूँ कुछ बेलनाकार चीज हो तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यह एक बेलन है, देखिए इस तरीके का, शायद आपको दिख रहा हो कि यह एक बेलन है इस तरीके का, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट रुकिए, शायद आपको 1 मिनट वेट करेंगे, उससे आपको शायद अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना।
हाँ अभी शायद आपको क्लियरली दिख रहा हो, यह एक बेलन है, ठीक है। तो देखिए इस बेलन में क्या होता है ना, एक तो हमारी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो हमारा ये वाला पूरा सरफेस एरिया होगा, है ना, पूरा एक तो ये वाला सरफेस एरिया होगा, यानी कि बाहर का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर का हिस्सा है इसका भी पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बाहर वाला आएगा और अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। और ऊपर से जो सर्कल बन रहा है, ऊपर से जो ढक्कन है इसका भी एरिया आएगा, ऊपर से भी जो हमारा वृत्ताकार भाग बन रहा है उसका भी एरिया आएगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे, इसमें हमारी तीन चीजें आएंगी। तीन चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारी जो चीज आएगी वह आएगी बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों तरफ के वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों तरफ के वृत्तों का क्षेत्रफल। अब दोनों तरफ के वृत्त है ना पूरे नहीं है, दोनों तरफ के वृत्त पूरे नहीं है, इतने से है बस। तो इनका एरिया क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको यदि ध्यान हो तो देखिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पाइप इस तरीके का है, देखिए इसे देखिए, ये वाला जो वृत्ताकार पाइप है, तो यदि मुझे ये वाले वृत्त का एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई रेडियस में कौन सी लूंगा, इसमें रेडियस यहां से तो है ही नहीं। ये आपका जो वृत्त बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें ये वाला आपका होगा बाहर का व्यास और ये वाला होगा आपका अंदर का व्यास, और यह अंदर से यहाँ खोखला है, यह यहाँ पर खोखला है, मटेरियल नहीं है। मटेरियल किस में है, मटेरियल केवल इस वाले भाग में है। तो इस वाले भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ पे r1 r2 क्या है, r1 है बड़ी वाली रेडियस यानी कि बाहर की रेडियस, और r2 है अंदर की रेडियस, ठीक है। आई होप शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझेंगे कौन सी तीन चीजें आएंगी, एक तो आएगा बाहर वाला वक्र पृष्ठ भाग, ठीक है, पूरा बाहर का वक्र पृष्ठ का भाग आएगा। एक हमारे अंदर का पूरा वक्र पृष्ठ का भाग, क्योंकि यह भी तो सरफेस ही है। और कौन से आएंगे, दो हमारे आगे और पीछे के वृत्त होंगे, या फिर ऊपर और नीचे वाले हमारे वृत्त होंगे, लेकिन वृत्त पूरे नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, पाई r1 का स्क्वायर यानी कि बाहर की रेडियस का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर यानी कि अंदर की रेडियस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पूरी ही सरफेस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो निकालते हैं, एक मिनट, पूरा एरिया चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या चीज होगी, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, क्योंकि दो सर्कल है ऊपर और नीचे, तो दो गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, दो गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त कौन से है, ऊपर और नीचे के जो बेलन में होते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके, चलिए अभी देखिए क्या आएगा। तो अभी हम देखते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, कितना उत्तर आया था जब हमने बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, इसका आया था 1064.8, जो उसमें हमने निकाला था ना बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आया था 1064.8 प्लस हमने फिर निकाला था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले में। तो पहले में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना उत्तर आया था, 968, ठीक है, प्लस दो गुणा, अब हमें निकालना है एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा वृत्त क्या है, हमारा वृत्त पूरा नहीं है, आपको बताया गया है ना, हमारा वृत्त देखिए कुछ इस तरीके का है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यानी कि बाहर वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाली रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं पहले। पाई क्या हो गया, 22/7 गुणा r1 का स्क्वायर यानी कि बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर, बाहर की त्रिज्या क्या थी 2.2, इसका स्क्वायर माइनस अंदर की त्रिज्या क्या है 2, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 22/7 की जगह 22/7 गुणा 2.2 का स्क्वायर कितना होता है,
तो 2.2 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो चलिए जल्दी से करके देख लेते हैं। 2.2 इंटू 2.2, 22 का गुणा 2 से करेंगे, 22 दूनी 44, 44 4 48, 4.84। 2.2 इंटू 2.2 करेंगे तो कितना आएगा 4.84, और माइनस 2 का स्क्वायर करें तो वह कितना होता है 4। ठीक है, चलिए उसके बाद 22/7 गुणा 4.84 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 0.84। ठीक है, उसके बाद यदि आप 0.84 में 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, देखिए 84 में यदि भाग देंगे तो कितनी बार आपका भाग जाएगा, यह जाएगा 12 बार। लेकिन सर 84, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही होगी बेटा मेरी, सभी बच्चों को आवाज आ रही है। आप यदि किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, ठीक है, या फिर क्लास को काट कर आ रही दोबारा है कर सर लीजिए। अच्छे से। ठीक, आ रही है सर ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ठीक, हाँ मुझे पता है आवाज आ रही है। तो देखिए 0.84 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.12। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखिए बेटा। कोई कोई भी बच्चा अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेगा, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना, तो कितना आ गया 0.12, तो 22 गुणा 0.12, देखिए 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 25 26, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, क्या उत्तर आया। पूनम देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कोई डाउट है क्या। सॉरी सर, वो मेरे भाई ने भिजा रखा था। ठीक है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखिए। ठीक है, बार बार अनम्यूट करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो हमारे एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है 2.64, यानी कि 2.64। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2.64। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमें ऐसा एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल निकाला है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर से। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास आगे और पीछे जैसा एक वृत्त यहाँ पर है ऐसा ही एक यहाँ पर भी होगा, तो दोनों वृत्तों का हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है ना, तो ये सारा हमारे पास पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं। 1064.8 मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, 1064.8, 968, और 2 का गुणा 2.64 से करेंगे तो चलिए इसको कर ही लेते हैं। प्लस 968 प्लस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.28, 5.28। तो चलिए अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 8 का 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का 8 का हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 का 3 फिर से हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। तो कितना आ गया है 2038.08। तो हमारा फाइनल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, इस बेलन का। किसी बच्चे को यदि डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में एन लिखें जल्दी से। किसी भी बच्चे को यदि कुछ पूछना है तो जल्दी से कमेंट में एन लिखें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे, सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, अच्छा शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक मिनट अभी दिख जाएगी। एक मिनट वेट करेंगे, अभी आपको स्क्रीन दिख जाएगी। हाँ जी, चलिए
अभी शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एक रोलर है, उसका व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है। अब रोलर क्या होता है, तो देखिए रोलर आप इसे समझ सकते हैं, यदि आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो ये एक रोलर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये एक रोलर है हमारा, इसका हमें व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलिए एक बना लेते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके का एक रोलर है जिसका व्यास जो है वह दिया गया है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी लंबाई दी गई है 120 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो ये वाली चीज है, अच्छा इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये जो लंबाई है यह दी गई है 120 सेंटीमीटर है ना, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखना है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ये एक रोलर है, इसका हमें व्यास दे दिया है और इसकी लंबाई दे दी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसे है ना हम किसी एक मैदान को समतल करने के लिए यूज में लेते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कि काफी बार क्रिकेट के मैदान को समतल करने के लिए एक मशीन लाई जाती है जो एक पर्सन चला रहा होता है, उसमें वह रोलर इस तरीके से घूम रहा होता है और आगे चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये उसी रोलर की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस एक मैदान को समतल करने के लिए ऐसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि इसको 500 बार घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो बताइए उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, ठीक है। जब भी हम ऐसे घुमाते हैं इसको, मान लीजिए ये जो हाथ है मेरा, यह मेरा क्या है, एक मैदान है, ठीक है। और इस पर मैं इस रोलर को इस तरीके से घुमा रहा हूं, इस तरीके से घुमा रहा हूं। तो इसका कौन सा क्षेत्रफल काम में आ रहा है। आपके ऑप्शन है, पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपका ऑप्शन है, अच्छा इसको ए भी कर लेते हैं, आपको कमेंट में उत्तर देना है पूरा सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, या फिर कह लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी हम इस रोलर को इस समतल पर या फिर इस प्लेग्राउंड पर या फिर जमीन पर, मैदान पर इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका कौन सा क्षेत्रफल काम में आ रहा है, कुल सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है तो ए करें जल्दी से, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है तो बी करें। ध्यान रखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया प्लस इस ऊपर का सर्कल, क्योंकि यह तो खोखला है, मान लीजिए यदि यह भरा हो तो ऊपर के सर्कल का भी क्षेत्रफल, यह होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, केवल ये वाला, केवल ये वाला होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो कौन सा क्षेत्रफल काम में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ए। कमेंट करके बताइए, अच्छा बेटा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा मुझे दोनों ही तरीके के कमेंट मिल रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बी, ठीक है। अच्छा लास्ट 15 सेकंड और हैं, जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है वो बच्चे कमेंट करें, ए काम में आ रहा है या फिर बी काम में आ रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखिए बेटा आपको अभी बताया गया है, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप समझने की कोशिश करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल आता है पूरा, उसके अलावा ये वाला सर्कल का आता है, उसके अलावा इस वाले वृत्त यानी कि सर्कल का भी क्षेत्रफल आता है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो इनका कुछ काम आ रहा है क्या, इन सर्कल्स का, इनका तो कुछ भी काम नहीं आ रहा, केवल यही सरफेस का तो काम आ रहा है। यही सरफेस तो हमारे जो मैदान है उसके टच में आ रही है, ये इस तरीके से घूमे जा रहा है, तो इन बगल वालों का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, इस बेलन का। उसके अलावा हमें कहा गया है कि 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, एक चक्कर से काम नहीं चल रहा, केवल यदि एक चक्कर लगाना होता जब तो हमारा एक ही बार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आ जाता।
अब हमें 500 चक्कर लगाने हैं, यानी कि इसको 500 बार घुमाना है, यानी कि 500 बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा। ठीक है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसको 500 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। इसमें दिमाग क्या लगाना था? दिमाग बस यही लगाना था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कौन सा क्षेत्रफल निकालें, बस इसके लिए आपको दिमाग लगाना था। तो अभी आपको पता लग गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका गुणा 500 से कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच गुणा 500। ठीक है, रेडियस कितनी होगी या फिर त्रिज्या कितनी होगी? व्यास दिया है 84, तो इसकी आधी हो जाएगी हमारी त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गई? 42 यानी कि 42 सेंटीमीटर। नेहा झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप क्या लिख रहे हैं? बी, एक बारी बताएंगे अनम्यूट करके। नेहा झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको बता दिया गया है बी नहीं होगा, ए होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बार बार कुछ डाउट है क्या आपको? ना सर। ठीक, तो क्या रेडियस हमारी निकल गई है 42, लेकिन किस में? सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखिए सेंटीमीटर है, तो 42 भी सेंटीमीटर में ही आया है। ठीक है ना? तो हम चलिए मान रखते हैं। और एच कितना है? एच है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब आपके दो तरीके हैं, क्योंकि हमें देखिए खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है वह मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मैं इसको मीटर में बदल लेता हूँ। चलिए एच को, हाइट को भी और रेडियस को भी मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 120 में मैं 100 का भाग दे दूं तो कितना आएगा? 1.2 मीटर। तो हमारी हाइट हो गई 1.2 मीटर। ऐसे ही रेडियस है 42 सेंटीमीटर, यदि इसमें भी मैं 100 का भाग दे दूं तो यह आ जाएगी 0.42 मीटर। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं 2 पाई आर एच गुणा 500। तो देखिए मैं थोड़ा यहां से रख रहा हूं, 2 की जगह 2, बाई की जगह 22/7 गुणा रेडियस आर। सर आर आप रफ पेज क्यों नहीं लेते? रफ पेज ले लो। क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा नया पेज। रफ पेज सर। हाँ हम जी, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ऐसे स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, नहीं समझ में आता ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए ले रहा था, मुझे लग रहा था शायद आप डायग्राम देख के यहीं की यहीं से समझ जाए। ठीक है, रफ पेज पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इससे क्या है ना, ये फायदा होता है, क्वेश्चन भी आपको यहीं के यहीं दिखता रहता है, सॉल्यूशन भी दिखता रहता है। लेकिन ठीक है, ठीक है, रफ पेज पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो क्या निकालना है हमें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका गुणा करेंगे हम 500 से। मैं डायग्राम बना लेता हूं यहां पर। ये हमारा इस तरीके का कुछ डायग्राम है। इसका मान मुझे दिया गया है 84 सेंटीमीटर। इसका मान मुझे दिया गया है लंबाई का 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन सर है। ये कैसे मैसेज भेज रहे हैं? अच्छा, ये राजेश भोकाल की आईडी से, अच्छा वो क्लास को छोड़कर जा रहे थे इसलिए भेजे। कोई बात नहीं, आप बेटा मैं कमेंट बंदी कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से होता है ना? हाँ जी बेटा, सीएस से होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म होती है CSA। सी से कर्व्ड, एस से एस, एरिया से ए। ठीक है, ओके सर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टी से टोटल, एस से सरफेस, ए से एरिया, तो शॉर्ट फॉर्म हो जाती है TSA। ठीक है, चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच गुणा 500। रेडियस और हाइट का मान हमने निकाला था। रेडियस क्या होती है? 84 सेंटीमीटर बटा 2, क्योंकि 84 व्यास है, तो यह हो गई 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्षेत्रफल किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो मैं इसे मीटर में बदल लेता हूं। 42 में 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.42 मीटर। ऐसा क्यों किया? 100 का भाग क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यदि सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है तो 1/100 होगा। चलिए ये हो गया रेडियस। फिर यदि मुझे हाइट का मान निकालना है तो 120 में 100 का भाग देंगे फिर से, तो यह हो जाएगा 1.2 मीटर। चलिए अब मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस का मान r 0.42,
गुणा हाइट h का मान 1.2 मीटर गुणा 500, ठीक है ना। चलिए 2 गुणा 22 44 बटे, देखिए अच्छा 7.42 को मैं 7 से काट रहा हूं, तो 7 छिकी 42, लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे तो 6 एक ही अंक है, तो एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। क्या हो गया है, गुणा 0.06 गुणा 1.2 गुणा 500, ठीक है। चलिए अच्छा मैं ऐसे कर दूं बेटा, 500 का गुणा यदि मैं देखिए 0.06 से करता हूं, 500 का गुणा किया मैंने 0.06 से, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे जो 2 जीरो है मैं इस दशमलव को हटाने के काम में ले लूं, यह समझ आ रहा है कि आपको, या फिर ऐसे समझिए 500 को मैं ऐसे लिख दूं 5 गुणा 100 और 0.06 है, ठीक है ना। इसकी मैंने दशमलव हटाई तो नीचे 1 लगाया, बाद में 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो लगा दी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5 गुणा 100 गुणा 6 बटा 100, इस 100 से इस 100 को काट दिया, और 6 गुणा 5 कितना हो गया 30, तो 0.06 का गुणा जब 500 से करेंगे तो कितना आएगा, उत्तर 30 आएगा, ठीक है ना। अच्छा यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट में n लिख देना। नहीं सर सही है, ये इस तरीका सही है। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो 0.06 गुणा 500, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं 30, 1.2 का 1.2 ही है, और 44 का 44 ही है, ठीक है। अब देखिए 44 गुणा 30, अच्छा इस 30 को भी आप ऐसे रहने दीजिए, फिर से देखिए 1.2 है, तो मैं इस 1.2 की जगह पॉइंट हटा दिया है, नीचे 1 लगाया, कितने अंक हैं पॉइंट के बाद 2, केवल 1 अंक है, तो नीचे 1 जीरो लगा दी, तो यह क्या हो गया है 12/10 हो गया है, तो मैं इसको इरेज करके ऐसे लिख दूं 12/10, 1.2 की जगह मैंने बस पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया है, तो यह आ गया 12/10, जीरो से जीरो काट दी, तो क्या बचा ऊपर 44 गुणा 3 गुणा 12, ठीक है। अब देखिए 44 का गुणा 3 करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 गुणा 12, 132 गुणा 12 यदि आप करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 तिया 36, 37 38 हासिल 3, 12 एकम 12, 13 14 15, तो कितना आया 1584 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले ही मीटर में बदल लिया है रेडियस को और हाइट को, ठीक है ना। तो अब उत्तर आया है हमारा मीटर स्क्वायर में। सभी बच्चों को क्लियर है क्या, समझ में आया बेटा। यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, और यदि सभी को समझ में आ गया है तो आप आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना, खुद से एक बार सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। ओके गुड नाइट बाय।